ऋषि और नैना बहुत ही खुश है कि उन्होंने मानव और अर्जुन के बारे में बहुत बड़ा राज पता लगा लिया है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। वह दोनों खुशी खुशी अपने बुक किए हुए प्राइवेट रूम में चले गए लंच करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ मानव और अर्जुन ने बहुत सारा लंच ऑर्डर कर लिया था और अब दोनों बैठकर इंतजार कर रहे थे कि कब लिटिल अवनी और अभी बाबू इनके इस जाल में फंसेंगे। आज तक मैं और बेबी कभी भी बाहर डिनर या लंच के लिए नहीं गए हैं। क्या मुझे बेबी के लिए एक सरप्राइज प्लान करना चाहिए, जिसे देखते ही वह खुश हो जाए? हाँ, यही सही रहेगा, मेरी और मेरे बेबी की पहली डेट। इतना सोचते ही मानव ने अपना फ़ोन निकाला और आरव को एक मैसेज भेज दिया कि वह एक अच्छी सी प्लेस पर उसके लिए और लिटिल अवनी के लिए डेट की तैयारी करे। जब मानव ने यह मैसेज आरव को सेंड कर दिया तभी उसकी नज़र टेबल के नीचे निकल रहे एक हाथ पर पड़ी, जो चोरी चोरी टेबल के ऊपर से खाने को उठा ले जा रहा था। यह हाथ किसी और का नहीं बल्कि अभी बाबू का ही था। बेबी सिस्टर, तुम्हें भूख लगी थी ना? देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाया हूँ। टेबल के ऊपर से खाना चुराने के बाद अभी ने लिटिल अवनी से कहा। अभी के हाथ में इस वक्त चॉकलेट आइसक्रीम थी। लिटिल अवनी ने अपनी ललचाई नज़रों से आइसक्रीम को देखा और झट से अपने हाथों में लेकर खाते हुए अभी से बोली, थैंक यू बनी, आप बहुत ही अच्छे हो। नहीं तो मुझे लगा बड़े भाई और हब्बी अकेले ही सारा खाना चट कर जाएंगे और हमें पूछेंगे भी नहीं। वही टेबल के बाहर मानव और अर्जुन तो पहले ही अभी के इस तरह खुलेआम खाना उठाने से हैरान थे, लेकिन अवनी की बात सुनकर वह दोनों और हैरान हो गए, क्योंकि अभी और लिटिल अवनी बात ही इतनी तेज कर रहे थे कि उनकी आवाज़ मानव और अर्जुन क्या बल्कि आसपास के लोग भी सुन सकते थे। लेकिन उन दोनों को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वह दोनों बहुत तेज बातें कर रहे हैं। बेबी सिस्टर्स, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा यह भाई तुम्हें कभी भी भूखा नहीं रहने देगा। अभी ने लिटिल अवनी को ऐसे कहा जैसे उसकी बहन को खाना ही ना मिलता हो और सारा खाना सब छीन कर खा जाते हो और वह बेचारी भूखी रह जाती हो। मानव से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक तो वह अपनी लिटिल वाइफ से कब से दूर था और यह अभी अब पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। इसलिए मानव अपनी चेयर से उठकर जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठ गया और टेबल पर लगे पर्दे को ऊपर करके जल्दी से अपनी लिटिल वाइफ को बाहर निकाल लिया और झट से उसे गोद में उठा लिया ताकि वह कहीं भाग न सके। फिर अर्जुन की तरफ मुड़ते हुए बोला, मैं और बेबी आज घर नहीं आएंगे, तुम चिंता मत करना, हम जहाँ भी रहेंगे सही सलामत रहेंगे। इतना कहते ही मानव अवनी को लेकर रेस्टोरेंट से बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन और अभी हैरान थे मानव के इस सडन एक्शन से, क्योंकि मानव ने यह सब इतनी जल्दी किया कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला। वही लिटिल अवनी तो मस्त होकर अभी भी अपना आइसक्रीम खा रही थी। उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि मानव ने उसे ढूंढ लिया है और गोद में उठाकर कहीं ले जा रहा है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आइसक्रीम पर था। मानस को अब चिर मच रही थी, बेबी मेरे सामने रहते हुए भी किसी और चीज पर ध्यान दे रही है। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि बेबी पर सिर्फ मेरा अधिकार है, सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार। वह सिर्फ मुझे देख सकती है, उसका ध्यान सिर्फ मुझ पर होना चाहिए, ना कि इस आइसक्रीम पर। आज के बाद मैं बेबी को कभी भी आइसक्रीम खाने नहीं दूंगा, वरना वह हमेशा मुझे इग्नोर कर देगी इस आइसक्रीम के चक्कर में। मानव यह सब अवनी को और उसके हाथ में पकड़ी हुई आइसक्रीम को देखकर अपने मन में बोल रहा था। बेचारे मानव को अब आइसक्रीम से भी जलन हो रही थी, क्योंकि आइसक्रीम मिलते ही उसकी बीवी ने उसे इग्नोर कर दिया था। बाहर पहुंचते ही मानव ने अवनी को अपनी कार के पैसेंजर सीट का डोर ओपन करके लिटिल अवनी को बैठा दिया, फिर खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। बेबी, मानव ने लिटिल अवनी का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए पुकारा। लेकिन मजाल है, आइसक्रीम को छोड़कर लिटिल अवनी का ध्यान कहीं और चला जाए। मानव को गुस्सा आने लगा था, इसीलिए उसने अवनी के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसे किस करने लगा। मानव ने लिटिल अवनी को खुद से चिपका लिया था और उसे पैशनेटली किस कर रहा था। लिटिल अवनी की आंखें तो आश्चर्य से फैल गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके हब्बी को हुआ क्या है जो बेवजह उसे किस कर रहा था। लगभग 10 मिनट के किस के बाद मानव ने अवनी के होठों को छोड़ दिया। बेबी, मैं चाहता हूं कि जब भी आप मेरे साथ हो तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मुझ पर हो, किसी और चीज पर नहीं, वरना फिर मैं आपको पनिशमेंट दूंगा। क्या आपको समझ आया मैंने क्या कहा? मानव ने गुस्से में पागलों होते हुए अवनी को घूरते हुए कहा। मानव के आंखों में इस समय गुस्सा भरा हुआ था और उसकी इतनी भयानक आवाज सुनकर लिटिल अवनी अंदर से डर गई। फिर उसने थोड़ा डरते हुए कहा,
ओके हब्बी, मैं समझ गई। और आपकी हिम्मत भी कैसे हुई उस टैक्सी ड्राइवर का हाथ पकड़ने की? आप सिर्फ मुझे छू सकती हो, मेरे अलावा कोई और आपको हाथ लगाए मुझे पसंद नहीं है। और आपने उस टैक्सी ड्राइवर को छूकर सही नहीं किया। इसका अंजाम उस टैक्सी ड्राइवर को भुगतना होगा, मानव ने किसी साइको की तरह अपने दांत पीसते हुए कहा। मानव, जो कब से अपने अंदर अपने गुस्से को दबाया हुआ था, आखिरकार वह बाहर निकल ही गया। पार्क में जब मानव ने लिटिल अवनी को टैक्सी ड्राइवर का हाथ पकड़ते हुए देखा और साथ में इतने करीब खड़े देखा तो तभी उसका खून खौल उठा था, लेकिन उसने अपने गुस्से को अपने अंदर दबा के रखा था और ऐसे जताया जैसे वो बिल्कुल नॉर्मल हो। उस वक्त मानव का मन कर रहा था कि वह उस टैक्सी ड्राइवर को जान से मार दे। हब्बी नहीं, वह तो अंकल है, अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूंगी। मानव की बात सुनकर तुरंत लिटिल अवनी ने कहा, पर मैं आपकी बात क्यों मानूं? आप भी तो मेरी बात नहीं मानती हो बेबी। मानव ने लिटिल अवनी के बालों से खेलते हुए कहा। हब्बी, लिटिल अवनी आपकी सारी बात मानेगी पक्का? अवनी ने अपने सर पर हाथ रख कर कसम खाते हुए कहा, ताकि मानव को उसकी बातों पर यकीन हो जाए। क्या सच में आप मेरी सारी बातों को मानोगी बेबी? मानव ने लिटिल अवनी के गुलाबी होठों को देखते हुए कहा। यस हब्बी, लिटिल अपने ने झट से कहा। तो ठीक है, किस मी, मानव ने कहा। इस दौरान भी उसकी नज़र सिर्फ लिटिल अवनी के होठों पर ही थी। क्या? लिटिल अपनी ने चौंकते हुए कहा। पर अभी तो आपने किस्सी की थी हब्बी। बेबी, अभी आपने कहा था कि आप मेरी सारी बातों को मानोगी, लेकिन अब आप नहीं मान रहे हो। मानव ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए लिटिल अवनी से कहा। लिटिल अवनी, हब्बी, बेबी। मानव अभी इतना ही कहा था कि लिटिल अवनी ने बिना वक्त गवाह मानव को किस करना शुरू कर दिया। उसे किस करना तो नहीं आता था, लेकिन वह पूरी कोशिश जरूर कर रही थी। पर बार बार वह मानव के होठों को काट दे रही थी। मानव तो किस का पूरा फायदा उठा रहा था। उसके दोनों हाथ लिटिल अवनी के कमर पर थे। मानव अपना एक हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जा रहा था और अवनी की गर्दन पर अपना हाथ रखते ही उसे खुद से और चिपका लिया। अवनी ने मानव को किस करना छोड़ दिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी, लेकिन मानव का मन अभी भरा नहीं था, इसलिए वह अवनी के गर्दन पर किस करने लगा। वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के अंदर अब तक टैक्सी ड्राइवर को अर्जुन ने पैसे देकर भेज दिया था और वही अभी जो कप से बस टेबल पर रखा खाना मजे से खाए जा रहा था। यह देखकर अर्जुन चिढ़ हो रही थी। कितना खाओगे तुम? इतनी देर से देख रहा हूं, बस खाए जा रहे हो जैसे जन्मों के भूखे हो। अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा। क्या भाई, खाने दो ना, क्यों बच्चे पर गुस्सा हो रहे हो? अभी ने खाते हुए कहा कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब अभी ने पीछे मुड़कर देखा तो वह चौंक गया।